राधे राधे। ये है इस सीज़न का आखिरी चैप्टर। ऑलमोस्ट देयर एक जर्नी के बारे में है जो हम सभी ने कभी न कभी जी है। ऑलमोस्ट देयर इज़ एक फीलिंग के बारे में है जो कई तरह की एक्सपीरियंसेस को और कई तरह के लर्निंग हमें देके जाती है। मुंबई से आके हमने काफ़ी कुछ लर्निंग ली कि वहाँ की लाइफ कैसी थी और हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते थे। हाँ, हालांकि हम उनके हिसाब से अपने आप को ढाल तो नहीं पाते, पर हम ये भी नहीं कह सकते कि हम पूरी तरह नाकामयाब रहे। हमने अपनी कोशिशें जारी रखी। सबसे ज़रूरी लर्निंग फेज़ ये रहा कि अब किसी भी हाल में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। आते वक्त हमने एडमिशन लिया इग्नू में। इग्नू के बीए के कोर्स में हमने एडमिशन लिया। मैं हालांकि एक काफ़ी टाइम से जो चीज़ मेरी रही, मैं शेयर भी करनी चाहिए कि हाँ, मैंने 2020 में गिव अप कर दिया इंजीनियरिंग पे, क्योंकि उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, वो भी किसी कभी ना कभी छेड़ेंगे वो टॉपिक भी, वो भी छिड़ेगा टॉपिक। लेकिन हाँ, हमने उसके ऊपर गिव अप किया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने उसके बाद हरियाणा के एसएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं, एचएसएससी के सीईटी के एग्ज़ाम, वो भी दिए। उसमें भी रैंक अच्छी आई, बस सिलेक्शन से फिर रह गया। सब किस्मत का खेल है, मैं फिर वही कहूँगा। देखते देखते वक्त बीता, साल बीता, साल आ गया 2024। साल 2024 में कई अब फेज़ रहे। अब फेज़ जैसे कि हमारा सबसे पहला कि खुद से ही खुद को चैलेंज करके मोटिवेट रखना, खुद को ही खुद से बेहतर प्रूव करने में लगा रहना, और हर वक्त खुद को ही मोरल बूस्ट करते रहना कि भाई ये कर सकता है, भाई तो कर सकता है, ये हो जाएगा तेरे से। यही स्ट्रेस, यही डिप्रेशन मुझे एक बीमारी की तरफ खींच ले गया। और जिस बीमारी का जिक्र मैं काफ़ी बार कर चुका हूँ ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में, जो मेरी बीमारी है एपिलेप्सी, उस बीमारी की तरफ मुझको बहुत ज़्यादा ही खींच के ले गया। इतना ज़्यादा कि डिप्रेशन के अंदर चला गया। डिप्रेशन के अंदर जाते जाते मैंने डॉक्टर के साथ भी ये चीज़ शेयर करी, जो मेरे डॉक्टर हैं उनके साथ भी मैंने चीज़ें शेयर करी कि डॉक्टर साहब मेरे साथ ऐसे ऐसी चीज़ें हो रही हैं। उन्होंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी और थोड़ा सलाह दिया कि भाई थोड़ा सा रिलैक्स रहे, सब नॉर्मल हो जाएगा वापस से। डॉक्टर्स के साथ शेयर करी। डॉक्टर साहब ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है कि तू ये नहीं कर पाएगा, तू वापस से सब अचीव कर लेगा, तू सब कर लेगा। अंदर से यही था कि डॉक्टर साहब ने बोल दिया है, लेकिन वही खुद से लगी होड़ मेरे को एक गहरे कुएं में ले गई और पहुँचा दिया मुझे कि हाँ, जो आप इस पीआईपी में देखेंगे। तो इस फेज़ से निकलना मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट रहा। इस फेज़ को ही ओवरकम करना मेरे लिए सबसे बड़ा ही, मतलब मैं कहूँगा अभी तक का स्ट्रगलिंग पार्ट रहा मेरे लिए, मम्मी के लिए और मेरे साथ जुड़े हुए तमाम लोगों के लिए स्ट्रगलिंग पार्ट रहा। अब हालांकि कुछ कुछ ओवरकम करने लगा हूँ, लेकिन कुछ टाइम तक तो उम्मीद भी मैंने भी छोड़ ही रखी थी कि ये हो भी पाएगा, नहीं हो पाएगा, पर उम्मीद पे दुनिया कायम है। और हंसते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी तो जीने का नाम है, और जिएंगे तभी तो मुस्कुराएंगे। मुस्कुराते रहिए। किसी की आपकी मुस्कुराहट किसी के लिए दवा, और आपकी मुस्कुराहट किसी की दुआ का भी काम कर सकती है। आप जिंदा हैं तो किसी की दुआ की बदौलत ही जिंदा है। जिससे भी आप मानते हैं उससे याद प्यार कीजिए, और सबसे ज़्यादा अपने देश से प्यार कीजिए। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, वंदे मातरम। और यूट्यूब पे फैली हुई पायरेसी जो डिप्रेशन के बारे में है, उससे बच के रहिए। राधे राधे।